बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शारीरिक शिक्षा एवं योग का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूँगा। यह क्वेश्चन पेपर आपका CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आपके विश्वविद्यालय का पेपर नहीं है तो आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं, क्योंकि पेपर आपको यही पढ़ना पड़ेगा। इसी अंतर्गत आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही आपको पढ़ना है, जो कि 4th सेमेस्टर में यह पेपर आपका BA BSc BCom BBA सभी कोर्स में 4th सेमेस्टर को करके कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ता है। इसके बहुत सारे मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है मैंने सभी का पेपर सॉल्व किया है या फिर कर रहा हूँ पिछले साल के। तो जितने भी मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, खासकर आपको जो है अपने विश्वविद्यालय का एक आपको पेपर देखना है। जितने भी आपके विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व किया होगा उनको जरूर देखना है, और साथ में अन्य भी विश्वविद्यालय के 2-3 पेपर आपको देख के जाना है। और जितने भी रिसेंटली मैं आंसर की प्रोवाइड करूँगा, यदि आपके विश्वविद्यालय में बाद में पेपर हो रहा है तो उसकी आंसर की भी आपको जो है देख के जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस पर BA BSc की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है। ये क्वेश्चन पेपर सभी कोर्सों में कराया जाएगा, BA BSc BCom BBA में। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इसमें जो 100 क्वेश्चन है, कम से कम इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको यही मिलेंगे अपने एग्जाम में, तो इन सभी को रट लेना है। चलेगा, इसमें वैसे तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन दिए इस पेपर में, लेकिन 75 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो जितने क्वेश्चन आपके विश्वविद्यालय में कह रहा करने को उतने ही कीजिएगा। यहाँ से आपको जो पेपर मिलेगा तो यहाँ के आपको सबसे पहले निर्देश आपको पढ़ लेना है कि इसमें कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। उतने ही क्वेश्चन कीजिए जितने जो है कह रहा करने को। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हॉकी का जादूगर जो है कौन जाना जाता है। हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि विश्व जो है पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने खास कर कहा है। इसमें के बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो हर साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, तो इस पेपर के सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। वैसे जितने भी मेरे पेपर अपलोड कर रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं जो क्वेश्चन ना फंसे यूनिवर्सिटी में। सभी से 20 से 30 क्वेश्चन तो आना तय है, तो कम से कम आपको 2 से 3 वीडियो देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है कोच को, सर्वश्रेष्ठ जो है कोच को दिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था की जो है एज कितनी होती है। तो 12 से 18 साल की जो उम्र होती है इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें का होगा सी ऑप्शन। योग का जो है चतुर्थ अंग कौन सा है। तो योग का प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने किया है। तो अष्टांग योग की यहाँ से बात कर रहा है। तो अष्टांग योग जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें जो है 8 इसके अंग होते हैं। योग अष्टांग योग के जो है 8 इसके अंग होते हैं। इसके जो प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन है? महर्षि पतंजलि जी जो हैं इसके जन्मदाता हैं, फिर इसके प्रतिपादक हैं। इसके इन्होंने जो है 8 इसके चरण बताए हैं, 8 इसके स्टेप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एग्जाम में कोई ना कोई इसका चरण पूछ सकता है कि किस नंबर पे कौन सा चरण आता है। मैं 8 बता रहा हूँ, इनको कहीं लिख लो या फिर रट लो किसी तरह। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का हिस्से से आपके बनेंगे। तो इसका जो पहला आसन है वो जो इसमें अंग है वो है आपका यम। पहले नंबर आपका यम आता है। दूसरा आपका जो है नियम है, दूसरा नियम। तीसरा आपका आसन होता है, तीसरा आसन। चौथे नंबर पर आपका जो है प्रत्याहार आता है। चौथा आपका जो है प्रत्याहार नहीं सॉरी प्राणायाम आता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। और यदि हम बात कर ले 5वें की, तो 5 नंबर पर आपका जो है प्रत्याहार आता है। 5 नंबर पर आपका प्रत्याहार आता है। 6 नंबर की यदि हम बात करें तो देह धारणा 6 नंबर पे। 7 पर आते आपका है ध्यान, ठीक है, ध्यान। 8 के नंबर की हम बात करें तो 8 नंबर पे आपका आता है समाधि। तो इसके जो है 8 इसके चरण हैं, 8 इसके जो है कह सकते हो अंग हैं।
तो इन 8 अंग को आप कहीं पर लिख लो। इसमें से कोई ना कोई अंग पूछ सकता है कि अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है, दूसरा अंग कौन सा है, तीसरा आसन कौन सा इसमें का है, या फिर चौथा इसका जो है पार्ट कौन सा है, अंग कौन सा है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर आपका यम आता है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा आपका जो है प्राणायाम है, पांचवा आपका प्रत्याहार है, छठा आपका धारणा है, सातवां नंबर पर आपका ध्यान आता है, आठवें पर आपकी जो है समाधि आती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग योग का चतुर्थ आसन कौन सा है, तो कहोगे प्राणायाम है। तो इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 6 नंबर कि योग के जो है अंग होते हैं। तो योग में जो है कितने अंग होते हैं आपको बताना। तो अष्टांग योग में वैसे तो 8 इसके योग होते हैं, अभी मैंने आपको कराया सारे इसके योग। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर है आपका 7 नंबर है कि किस दिन जो है सूर्य नमस्कार दिवस जो है मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो सूर्य नमस्कार दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। इसी डेट को एक डे और मनाया जाता है, शायद आपको पता भी होगा। 12 जनवरी को ही जो है यूथ जो है कह सकते हो यंग दिवस मनाते हैं, युवा दिवस जिसको हम कहते हैं। तो 12 जनवरी को जो है युवा दिवस भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। युवा दिवस भी जो है 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब ये जो युवा दिवस मनाया जाता है ये विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, कहोगे विवेकानंद जी की जो है जयंती पर जो है युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है रट लेना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, फिर पद होते हैं इसमें। तो इसमें टोटल आपके 12 आपके आसन होते हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी, कहोगे 1920 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। चलिएगा, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहोगे नई दिल्ली में। इसका राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर कि योगा कर्मस्य कौशलम, ये जो है किसने कहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि मोटापे से जो है ग्रस्त व्यक्ति को जो है किन बीमारियों का जो है खतरा बढ़ सकता है या फिर खतरा रहता है। तो मोटापे यानी जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको जो है उच्च रक्तचाप का शिकायत रहता है, हृदय रोग उनको हो सकता है और मधुमेह भी जो है हो सकता है। इसलिए इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन, ये सभी बीमारियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके जो कारण हैं, अत्यधिक यदि आप नमक खा रहे हो तब भी आपको हो जाएगा, क्योंकि जो नमक होता है आपके ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ाता है, बीपी को। और अधिक यदि आपके शरीर में वसा है ये भी एक कारण है। और तनाव ले रहे हैं तब भी जो है कह सकते हो बीपी हाई होना। इसलिए इसमें का डी होगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 से, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसकी शुरुआत की थी। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन 21 जून। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि भारत के जो है प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, आपको बताना। जब देश का पार्टीशन हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो बनी थी स्वास्थ्य मंत्री वो कौन थी। तो ये आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ये कब से कब तक थी, तो 1947 से लेकर जो है, जो कि 1947 में ही देश आज़ाद हुआ, तो उससे लेकर जो है 1957 तक ये जो है स्वास्थ्य मंत्री रही। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। चलिए, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि रोनाल्डो जो है किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो रोनाल्डो जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जो है जल कितने प्रतिशत होता है, आपको ये बताना है। तो 65 से 70%, अभी जो है 60 से 70 आप कह सकते हो। तो इसमें का 70 लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला भी आपका है जो कि 18 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है।
तो इसमें आलू, चावल और चीनी ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन सोयाबीन जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो ये जो है इसमें का सोयाबीन सोर्स नहीं, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन सोयाबीन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 19 नंबर कि स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करते हैं, तो भोजन भी करता है, निद्रा भी करता है, जो स्लीप होता है, और जो है व्यायाम भी करता है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि व्यायाम के बाद जो है क्या पीना चाहिए, तो व्यायाम के बाद जो है नारियल पानी पीना सबसे अच्छा माना गया है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके बीए 4th सेमेस्टर की मैंने लिखित वाली भी क्लासें मैंने करा दी हैं, और एमसीक्यू वाले भी मैंने क्लासें करा रखी हैं, बहुत सारी करा भी रहा हूँ जो बची हुई क्लासें हमारी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जाकर प्ले लिस्ट में वो भी सब्जेक्ट आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इसके नंबर वैसे भी नहीं जोड़े जाते हैं, नंबर आपके उसी के जुड़ेंगे, मेरिट आपकी उसी से बनना है, केवल इसमें आपको पास होना है। तो मैं तो वही कहूँगा कि आप जाकर उनको ज़रूर तैयार कीजिए, इसमें केवल आप पासिंग मार्क्स लाना, इसमें बस ज़्यादा लाने की कोई भी कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें वैसे भी नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ है कि किसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कम खाना चाहिए, किसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कम खाना चाहिए, मतलब जो है किन व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। तो यदि जो है कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट जो है कम खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में चर्बी घटाने में जो है कौन सा विटामिन जो है सहायक है, तो विटामिन सी जो है चर्बी घटाने में सहायक है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि कम कैलोरी का भोजन लेने की जो है संतृप्ति जो है किसमें दी जाती है, आपको ये बताना है। कम कैलोरी, यदि कोई व्यक्ति जो है मोटा हो गया हो तो उसको कम कैलोरी देते, नहीं तो उसको और भी जो है मोटापा हो जाएगा, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन आपका 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 24 नंबर कि मोटे व्यक्ति को जो है कम से कम जो है लेना चाहिए। तो कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको जो है वसा कम खानी चाहिए, वसा कम लेनी चाहिए, नहीं तो और उसका जो है मोटापा बढ़ेगा, इसमें का राइट होगा आपका 24 नंबर। फिर आपका 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम जो वसा होती है ये आपकी 9 कैलोरी देती है। कितनी देती है, तो कहोगे भैया 9 कैलोरी देती है। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात कर ले, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 4 कैलोरी देता है। तो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों को आपको रटना है। अगला देखिएगा जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, प्राणायाम जो है प्रतिदिन कितने मिनट जो है करना चाहिए, तो 30 मिनट करना चाहिए, फिर 15 मिनट करना चाहिए, तो 15 मिनट आपको करना चाहिए। कितना, प्राणायाम 15 मिनट करना चाहिए, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 27 नंबर कि प्राणायाम जो है करना चाहिए तो जमीन पर बैठकर सबसे अच्छा माना गया है, इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए जो है प्राणायाम है, तो कौन सा प्राणायाम है उसके लिए आपको ये बताना है। तो उनके लिए जो प्राणायाम है वो आपका है चंद्रभेदी है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतया इसमें का राइट हो जाएगा। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणायाम की जो है प्रथम जो है क्रिया कौन सी आपको बताना है। तो प्राणायाम की इसकी 3 क्रिया है। कितनी क्रिया है, कहोगे 3 क्रिया है। पहली है आपकी पूरक, दूसरी आपकी रेचक, और तीसरी आपकी कुंभक है। तो पूरक, रेचक, कुंभक का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो पूरक का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, ये क्या होता है, सांस को अंदर लेना। और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना फिर बाहर निकालना, ठीक है, सांस को बाहर निकालना भी बाहर छोड़ना। और कुंभक की मतलब होता है कि सांस को जो है रोकना, स्टॉप, यानी जो है सांस को रोकना। इन तीनों का मतलब जो है याद कर लो, कोई ना कोई इसमें का जो है अर्थ एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है रेचक का मतलब क्या होता है, कुंभक का मतलब क्या होता है, और पूरक का मतलब क्या होता है। तो कोई ना कोई पूछ सकता है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस पर जो है नियंत्रण करना और फिर उसको रोकना। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें जो प्रथम क्रिया है वो है पूरक, दूसरी है रेचक, तीसरी आपकी कुंभक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 30 नंबर है कि वह प्राणायाम जो हृदय तथा जो है फेफड़ों को जो है मजबूत बनाता है, तो कौन सा प्राणायाम है, तो भस्मिका है, ठीक है, भस्त्रिका है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 31 नंबर है कि भूख बढ़ाने वाला प्राणायाम कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे कपालभाति है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो WHO की स्थापना के डे पर ही मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो भी इसी डेट में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की जो है स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है
कि मोटापे को जो है मापने का सूचकांक कौन सा, तो बीएमआई है। क्या है? बीएमआई है इसका मापने का सूचकांक है। ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनके फुल फॉर्म भी आपको जो है याद कर लेना है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि मोटापे का कारण क्या है। तो यदि आप अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट लोगे तब भी आप मोटे हो जाओगे, अधिक वसा खाओगे, नहीं अधिक वसा का खाने का मतलब अधिक वसा वाली चीज़ खा रहे हो तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। तो इसमें आप सी लगाइएगा दोनों से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर कि 3R में जो है तीसरे आर का जो है अफराय क्या है, आपको बताना है। 3R में तीसरे आर का मतलब क्या है। तो जो 3R है, पहले नंबर पर आर का क्या मतलब है, दूसरे नंबर पर आर का क्या मतलब है, और तीसरे नंबर पर आर का क्या मतलब है, हम तीनों को बता देंगे। कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें यहाँ से तीसरा पूछा आर, हो सकता है पहला आर पूछ ले, दूसरा पूछ ले। तो हमारा यही उद्देश्य रहता कि बहुत ही बारीकी से मैं इसीलिए कराता भी चलता हूँ, जो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, कि छूटे ना आपका अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। तो 3R का मतलब क्या है थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है रिड्यूस, जिसको हम रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं। तो सब पहला जो आर होता है ये पहले नंबर का आर होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, रीयूज होता है। दूसरा होता है रीयूज, जिसको हम पुनः उपयोग कहते हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे आर का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल होता है, जिसका मतलब होता है पुनः चक्रण। तो ये जो है तीसरा आर आपका होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है तीसरे आर का मतलब क्या है, तो जो है रिसाइकिल है, पुनः चक्रण। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ किसने किया था, आपको ये बताना। कहोगे H.G. बक ने। किसने शुरू किया था, कहोगे H.G. बक ने। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जो जनक हैं वो आपके हैं FL जो है जॉन है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि किसी भी जो है प्राणायाम से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या होती है। तो प्राणायाम से पूर्व जो की जाने वाली जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो कहोगे जो है नाड़ी शोधन कहते हैं। इसमें का राइट होगा 38 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे का 39 नंबर है कि भारतीय ग्रंथों एवं जो है वेदों में कितनी मुद्राएं हैं, आपको ये बताना है। तो 399 हैं। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि नियंत्रित गति से सांस लेना ये क्या कहलाता है। वैसे तो प्राणायाम के तीनों अंग हैं इसके। तो मैंने आपको बताया था कि पूरक, रेचक, कुंभक का मतलब क्या होता है। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना अंदर, ठीक है, सांस को अंदर लेना। तो सांस को अंदर लेना इसी को हम पूरक कहते हैं, जिसका पहला ऑप्शन राइट होगा। रेचक का मतलब क्या है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, ठीक है, सांस को रोकना। तो इसमें से जो सांस लेने की बात करा तो इसमें का राइट कौन सा होगा, कहोगे पूरक होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे का जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि श्वास को अंदर रोक कर रखना, सांस को अंदर रोक कर रखना, अभी मैंने आपको बताया उसको कुंभक कहेंगे। सांस को अंदर रोक कर रखना भैया कुंभक कहलाएगा। इसमें का राइट आपका होगा, ठीक है, रोकना, कुंभक। इसमें का सी ऑप्शन। सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। पूरक का मतलब होता हो सांस को अंदर लेना। ये सभी नोट कर लो, इसमें से तीनों को हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। रेचक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब होता है सांस को जो है बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट विकल्प रहेगा, तो कहोगे भैया कुंभक। इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर कि योग के जो है मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, आपको ये बताना है। तो वैसे तो योग की बात आई है, योगा की, तो अष्टांग योग की यदि बात कर रहा तो यहाँ से इसके 8 अंग होते हैं। यदि केवल ये योग की बात कर रहा तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। यदि अष्टांग योग की बात करेगा तो 8 इसके टाइप्स होते हैं। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस वर्ष जो है शुरू हुआ, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। मैंने आपको बोला भी था कि 2014 में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि योग आसनों का राजा किसे कहते हैं। तो योग आसनों का जो राजा होता है शीर्षासन होता है, जिसको हम ताड़ासन भी कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है
किसी भी आसन के अंत में जो है किया जाने वाला आसन कौन सा होता है। कोई मान लो आप आसन कर रहे हो तो सबसे अंत में कौन सा आसन किया जाता है उसको आपको बताना है। तो सबसे लास्ट में जो आसन करते हैं उसको हम श्वास आसन कहते हैं। 45 नंबर का राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, श्वास आसन। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि भंवरे की जो है भाद्य गुंजन की ध्वनि किस प्राणायाम में जो है सुनाई देती है, आपको ये बताना है। तो ये ध्वनि जो है भ्रामरी में जो है प्राणायाम में सुनाई देती है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि पर्वत जैसी जो है आकृति किस आसन में जो है में बनती है, आपको ये बताना। तो पर्वत आसन में बनती है, जाहिर सी बात पर्वत की बात आएगी तो पर्वत। अगला क्वेश्चन फिर आपका 48 नंबर है कि वेद के जो है 6 तकनीकी विषय ये क्या कहलाते हैं, तो वेदांग कहलाते हैं। इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें का रहेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 50 नंबर है कि भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। कब हुई थी? 1974 को। तो 1974 तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 1975 भी सही इसमें का हो सकता है। तो इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन राइट रहेगा। वैसे तो 1974 में ही इसकी स्थापना हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा आपका वो रहेगा 1974। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि है 51 नंबर, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है, तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। ये किसको दर्शाते हैं, तो महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसको? ये जो है महाद्वीप को जो इंडिकेट करते हैं उसी को दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में जो 5 ध्वज हैं, जो छल्ले हैं, ये किसको दर्शाते हैं, तो महाद्वीप को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर कि बास्केटबॉल के जो है जनक कौन है, तो बास्केटबॉल के जो जनक हैं वो आपके जो है जेम्स ने जो है स्मिथ हैं। इसमें का जो राइट रहेगा ना स्मिथ जी, डी ऑप्शन पूर्णतः इसमें का राइट रहेगा। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि खो खो जो खेल है इसमें मैदान की माप कितनी होती है, तो इसमें मैदान की जो माप होती है 29 गुणे 16 जो है मीटर स्क्वायर होती है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन कि बास्केटबॉल की जो है कोर्ट की कितनी माप होती है, तो इसकी जो माप होती है वो आपकी होती है 98 गुणे 15 जो है मीटर स्क्वायर होती है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल जो है कोर्ट की माप कितनी होती है, तो 18 गुणे आपका जो है 9 मीटर स्क्वायर होता है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन कि बास्केटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है, तो जो है 625 ग्राम होता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि क्रिकेट में जो एम्पायर की संख्या कितनी होती है, तो क्रिकेट में जो एम्पायर होते हैं 2 एम्पायर होते हैं। कितनी होते हैं? 2 एम्पायर होते हैं। एक जो है कहीं कहीं जो लिखा था कि 3 एम्पायर होते हैं, जो कि 2 मैदान में रहते हैं, ठीक है, और एक जो है इनको जो है गाइड करने में मदद भी करता है। तो वैसे तो 2 ही होते हैं। अब इसमें क्या लगाइएगा, बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 ही होते इसमें एम्पायर, 2 ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और एक आपका जो है वैसे फील्ड में नहीं रहता, नज़र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 58 नंबर। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड से कौन जो है सम्मानित करता है, तो कहोगे राष्ट्रपति करता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन कि सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार जो मिला है वो सलीम जो है दुरखानी को मिला है, सलीम दुरखानी को। अब इनको अर्जुन अवार्ड जो मिला है वो कब मिला है, तो कहोगे 1961 में। इनको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला है 1961 में। और यदि हम बात कर लें जो कि आपके दिए हुए हैं अजीत जो है वाडेकर, तो अजीत जी को जो अवार्ड मिला है वो आपको मिला है 1967 में। इनको जो अवार्ड मिला है 1967 में मिला है, ठीक है। फिर आपके जो है दिव्य कीर्ति जी दिए हुए हैं, तो दिव्य कीर्ति जी को अवार्ड कब मिला है, और सचिन जी को जो है अवार्ड कब मिला है, तो सचिन जी को जो अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर जी को, तो इनको क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और इनको जो अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर जी को 1994 में मिला है। कब मिला है? 1994 में। तो इनसे पहले भी जो अवार्ड पा चुके हैं अर्जुन अवार्ड। तो इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 60 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है, आपको ये बताना है। तो महिला आपकी जो है शांता रंगास्वामी, इसमें का राइट हो जाएगा आपका
बी ऑप्शन। फिर आपका है 61 नंबर क्वेश्चन कि पेनाल्टी जो है कॉर्नर संबंध रखता है, ये किससे संबंध रखता है? तो कहोगे हॉकी से। पहला ऑप्शन राइट होगा। कॉर्नर जो है किक संबंध रखता है, तो ये संबंध किससे रखता है? तो कहोगे फुटबॉल से। चल गया, ये आपका जो है पेनाल्टी कॉर्नर था, ये आपकी कॉर्नर किक था, तो दोनों को सही से देख लेना है आपको। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की हॉकी जो है स्टिक का वजन होता है वो कितना होता है? तो कहोगे 28 जो है औंस होता है, इसमें का सी लगाइएगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि हॉकी के खेल की कुल जो है समय अवधि कितनी होती है? तो हॉकी कितने मिनट खेला जाता है? तो कहोगे इसकी जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है, इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी नोट कर लो, इस क्वेश्चन की भी 100% गारंटी है, फंसेगा जरूर। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर की हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या, इसमें भी 11 ही होती है। फिर बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो बास्केटबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होती है? बास्केटबॉल में 12 होती है। 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें हैंडबॉल जो खिलाड़ी होते हैं 14 होते हैं, इसमें का सी होगा। बेसबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं और 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? कहोगे 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की महाराजा रणजीत सिंह जो है स्वर्ण कब जो है संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, इसमें का पहला लगाइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फुटबॉल मैच की जो है कुल समय अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच की जो कुल समय अवधि होती है 90 मिनट की होती है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन कि YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो कहोगे 1920 में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 74 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको ये बताना, तो कहोगे हॉकी है। और फुटबॉल कहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है? कहोगे फ्रांस का। फुटबॉल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। यही पेपर नहीं, अन्य और भी जितने आपके MCQ के होंगे या फिर लिखित के होंगे, तो पेपर जरूर अपना मुझे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी की पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर भी आप भेज सकते हैं। यदि आप नहीं यूज करते हैं टेलीग्राम, तो इस पर भी अपना पेपर आप इजीली मुझे सेंड कर पाओगे व्हाट्सअप नंबर पे। तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। इस पर आपको अपना पेपर आपको व्हाट्सअप कर देना है। यदि कोई पिछले साल का पेपर सोल्व करवाना है तब भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर आपका है 76 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय खेल क्या है? तो कहोगे फुटबॉल है। फुटबॉल जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेलों की श्रेणी में आ चुका है, इसमें का होगा डी ऑप्शन। उड़न सिख के नाम से जो है किसे जाना जाता? कहोगे मिल्खा सिंह को, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन मिल्खा सिंह। फिर 78 नंबर क्वेश्चन की किस खेल के समय अवधि सबसे ज़्यादा होती है? तो आपका जो क्रिकेट होता है सबसे ज़्यादा देर तक खेला जाता है, इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। खो खो टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। कितनी होती कहोगे 12, इसमें का डी होगा। क्रिकेट स्टंप की जो है चौड़ाई होती है, कितनी होती कहोगे 9 इंच होती है। कितनी होती है? 9 इंच होती है। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 6 होती है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। प्रथम क्रिकेट जो है विश्व कप किस वर्ष जो है आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था 1975 में। कब हुआ था कहोगे 1975 में, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड क्रिकेट मैदान कहाँ है? लॉर्ड्स जो है क्रिकेट मैदान ये कहाँ है? तो ये मैदान जो है इंग्लैंड में है, इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर कि ईडन जो है गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? कहोगे जो है ये कोलकाता में है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था? ये तो कहोगे 1985 को, 1985 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन कि टेबल टेनिस जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है, चाइना का, इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा।
ओलंपिक का यह नाम जो है किसके नाम पर पड़ा आपको बताना। तो ओलंपिक जो नाम है ये जो है माउंट से, जो कि ग्रीक वर्ड है उससे आया है। इसको हम माउंटेन पर्वत भी कह सकते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक में जो है भाग लिया था। तो भारत ने जो भाग लिया था 1920 में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की वाटर पोलो टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, इसमें जो है 6 जो है फील्ड प्लेयर होते हैं, एक जो है गोलकीपर होता है। तो इसमें खिलाड़ियों की जो है कितने इसमें खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें आप 7 जो खिलाड़ी होते हैं 7 होते हैं। एक जो है गोलकीपर होता है और जो 6 इसमें फील्ड प्लेयर होते हैं, तो इसमें 7 होंगे। फिर आपका है वॉलीबॉल खेल जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो ये जो यूएसए अमेरिका से, ठीक है, यूएसए अमेरिका से हुआ है 1895 से। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन की जो है योग शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। तो युज धातु से हुई है। किससे? युज धातु से। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। योग का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि जी को। इसमें का बी होगा। योग सूत्र के जो है जनक कौन है? यह भी महर्षि पतंजलि जी ही हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का भी पतंजलि ही राइट रहेगा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है प्रधान कार्यालय कहाँ यह स्थित है। तो ये जो इसका कार्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की जो है निम्न में से कौन एक शारीरिक फिटनेस का जो है भाग नहीं है। तो शक्ति, लचीलापन और जो है धैर्य, सभी जो है शारीरिक फिटनेस के कह सकते हैं उसके कंपोनेंट हैं, उसके जो है घटक हैं, लेकिन ऊंचाई कोई भी इसका घटक नहीं। इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने गीता से अधिक जो है फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता बताई है। तो विवेकानंद जी ने बताई है। इसमें का डी होगा। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में जो है निवास करता है। ये अरस्तु जी का कथन है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक जो है खेल कितने दिनों तक जो है आयोजित किए जाते हैं। 16 दिनों के लिए किए जाते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल का संबंध जो है किस खेल से है। तो कहोगे बैडमिंटन से ही है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति को कितनी देर जो है सोना चाहिए। तो 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अन्य भी आपको पेपर देख लेना है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने काफ़ी इसमें प्रश्न आपको बनेंगे। मिलता हूँ वीडियो की, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।